हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पेडिग्री एनालिसिस डिस्कस किया था। आज हम उससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये पहला एग्जांपल है। पहले मैं सिंपल लूंगा, उसके बाद थोड़ा हार्ड पे चलेंगे। देखो, ये पहला है अपना, ये पेडिग्री है। इसमें दोनों जो पेरेंट्स हैं ये अफेक्टेड हैं। देखो, ये अफेक्टेड पेरेंट है, ये भी अफेक्टेड है। इनका एक जो चिल्ड्रन है वो अफेक्टेड है और दूसरा अनअफेक्टेड है। इनका एक जो बच्चा है वो अफेक्टेड है और दूसरा अनअफेक्टेड है। तो सीधी सी बात है कि अगली पीढ़ी में ये जो करेक्टर है, जो ट्रेट है, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें कन्फर्म हो जाता है। पहली बात तो इसमें कोई स्किप नहीं है कि कोई पीढ़ी स्किप कर रही हो, इसमें कोई स्किप नहीं है। यहाँ पर आपको ये अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, तो अगली पीढ़ी में भी आपको ये ट्रेड दिखाई देगा और आगे आप चाहे कितने भी चलते जाएंगे, प्रत्येक पीढ़ी में आपको ये दिखाई देगा। तो ये जो हमारा था, ये पहला था हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का यही है कि कोई पीढ़ी तो स्किप नहीं करेगी, सभी में समान रूप से आएगा। ठीक है, और अफेक्टेड पेरेंट्स जो हैं उनसे अनअफेक्टेड और अफेक्टेड दोनों प्रकार के चिल्ड्रंस पैदा हो सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेकंड को देखिए। सेकंड इज, आपको देखो यहां पर कहीं भी आपको रोग या अफेक्टेड पेरेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस जगह पर एक अफेक्टेड चिल्ड्रन आ गया है। तो अगर हम इसको वैसे देखें तो स्किप द जनरेशन, तो जनरेशन को स्किप किया है, जनरेशन में नहीं है, इनकी पहली जनरेशन में नहीं है, पेरेंट्स में नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट जनरेशन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है, ये मैंने कल भी बताई थी आपको। कैपिटल टी स्मॉल टी है, जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह से हमको ये दिखाई देता है। तो ये कब देता है? जब दोनों रिसेसिव एलील एक साथ आ जाए। ठीक है, तो यहां पर किसी में नहीं है, पेरेंट में किसी में नहीं, लेकिन चिल्ड्रंस के अंदर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये एग्जांपल है ऑटोसोमल रिसेसिव का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। स्किप जनरेशन करना चाहिए, अफेक्ट मेल और फीमेल दोनों को करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड चिल्ड्रन पैदा होंगे। दिस इज थर्ड इज, देखो ये पेरेंट्स हैं, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन। तो इसमें आपको एक चीज पता चलेगी कि यहां से आप देखिए इस जगह से कि जो पेरेंट है वो यहां पर मेल है और जितने भी अफेक्टेड बच्चे पैदा हो रहे हैं उन सब में अगर देखा जाए तो वो सब जो है वो सेक्स वाइज फीमेल है। तो जब मेल से फीमेल में जा रहा है, पहली बात तो ये कि देखो इसमें हम डोमिनेंट की रिसेसिव ये देखेंगे तो देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यानी कि कोई सी भी जो पेडिग्री है या कोई सी भी जो जनरेशन है वो स्किप नहीं है, हर जनरेशन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि डोमिनेंट तो है। अब डोमिनेंट कौन सा है वो देखें तो देखो, डोमिनेंट के लिए जो कंडीशन थी वो हमारी पूरी हो गई। अब हम इसको देखेंगे भाई ये ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। अगर ऑटोसोमल होगा तो मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर एक्स लिंक्ड है तो मैंने बताया कि फादर से डॉटर में जाएगा और मदर से सन में जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं फादर से डॉटर में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एग्जांपल है ये अपना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का है। ठीक है, डोमिनेंट तो है
लेकिन डोमिनेंट के बाद ये कौन सा है, एक्स लिंक्ड है कि ये वाई लिंक्ड है कि ये एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो देखो डोमिनेंट का कंडीशन तो पूरा हो गया भाई, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं है, सब में दिखाई दे रहा है। लेकिन फादर से केवल डॉटर में जा रहा है, ये डॉटर है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फादर है तो ये डॉटर है और ये इसके सन हो गए। तो सन में तो एक में भी नहीं है, लेकिन डॉटर में सब में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इस पेडिग्री में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक क्लू मिलेगा, ये भी अफेक्टेड है और वो क्लू आपको बताएगा कि ये पेडिग्री किस प्रकार की है। तो देखो यहाँ ये इसकी फर्स्ट जनरेशन, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन और ये फोर्थ जनरेशन। देखो जनरेशन चाहे कितनी भी आए, तो जनरेशन तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए होती है। क्लू जो है वो आपको एक ही जनरेशन में, एक दो जनरेशन में मिलेगा, चाहे कितनी और आगे, चाहे कितना ही ट्रीज को बढ़ा दे, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको एक क्लू देखना है कि कहां से कैसे कैसे जा रहा है। तो देखो पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है इसमें कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो इसमें देखो पहली बात तो ये कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि एक भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। इसमें भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, प्रत्येक जनरेशन में आपको ये ट्रेड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे डोमिनेंट तो है। अब डोमिनेंट कौन सा है ये हम देखते हैं। देखो डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर होता तो देखो यहीं पर देखिए, यहां से ये केवल फीमेल के अंदर जा रहा है, मेल एक भी अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब है कि पहली बार में ही हमको यही से पता लग गया। और जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है उसमें फादर से डॉटर में जाता है और मदर से सन में जाता है। तो यहां पर देखो ये सन में तो एक भी नहीं गया, लेकिन फादर से डॉटर में आ गया है। पहला क्लू तो हमको यहां से मिल गया। दूसरा देखिए इधर, यहां ये फादर है, ये डॉटर है, दोनों जो मेल हैं या जो सन है वो अनअफेक्टेड है, लेकिन जो डॉटर है वो अफेक्टेड है। इसका मतलब है कि यहां से भी मिलता है और यहां से भी मिलता है। इस जगह पर आप देखिए, यहां से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये जो है केवल डॉटर के अंदर जा रहा है। यहां मत जाइए, कहीं भी मत जाइए। मैंने कहा ना आपको कि पेडिग्री में बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं, यानी कि जो चिल्ड्रंस बनेंगे इसमें, उन सभी चिल्ड्रंस के अंदर जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर वो रूल फॉलो हो, ठीक है। लेकिन हमको एक क्लू देखना है कि वहां से हमको पता चलेगा कि ये किस प्रकार की है, ठीक है। तो यहां से ही पता चल गया और हमको यहां से ही पता चल रहा है कि ये फादर से केवल डॉटर में आ रहा है, न कि सन में जा रहा है। सन जो है इसके अनअफेक्टेड है। अगर यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ सन भी है और डॉटर भी है, दोनों ही कैसे हैं, अफेक्टेड है। इसका मतलब कि ये जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन केवल आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट को दर्शाती है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को दर्शाती है, ठीक है। और यहां वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन जो है वो आपको दर्शाती है कि ये जो पेडिग्री है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो ये ट्री चाहे कितना ही बड़ा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको केवल वो चीज देखनी है जिससे आपको पता चलेगा कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। और एक नया एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपको देखना है कि ये जो पेडिग्री है ये किस प्रकार की है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। देखो पहली बात तो ये है कि यहां अगर देखें इस जगह पर, यहां थोड़ी सी जनरेशन स्किप हो रही है,
ठीक है, इसके जो पेरेंट्स हैं इनमें ये रोग दिखाई नहीं दे रहा है, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, इसमें भी कोई मतलब नहीं है, हमको एक बार यहाँ देखना है कि जहां कहीं भी जनरेशन स्किप हो रही है इसका मतलब है कि वो रिसेसिव है। तो ये पहली बार तो हम ये देख के बता सकते हैं कि ये जो पेडिग्री है ये रिसेसिव है। अब हमें ये देखना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर एक्स लिंक्ड है। तो देखो ऑटोसोमल में तो ये होता कि ऑटोसोमल रिसेसिव होती ना, तो उसमें आपको ये जो मदर है इससे केवल सन ही सन में दिखाई दे रहा है, डॉटर एक भी अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये डॉटर अलग है, ठीक है, ये दोनों सन है और ये दोनों डॉटर है। तो दोनों जो डॉटर है वो अफेक्टेड नहीं है, अनअफेक्टेड है, और जो दोनों सन है वो इसके अफेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये मदर टू सन में ना, मैं बता एक्स लिंक है, चाहे वो रिसेसिव है और चाहे वो डोमिनेंट है, उसमें फादर टू डॉटर और मदर टू सन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फादर टू डॉटर और मदर टू सन, तो यहां पर देखो मदर से सन में जाना है। तो और एक चीज याद है, ये दोनों फादर जो है वो अनअफेक्टेड है, लेकिन एक चिल्ड्रन इनका कैसा है, एक चाइल्ड कैसा है इनका, वो अफेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि जब दोनों अनअफेक्टेड हो और उनके अफेक्टेड चिल्ड्रन हो तो वो कंडीशन रिसेसिव की होती है। और यहां से हमको पता चलता है कि ये एक्स लिंक्ड है, क्योंकि इसमें मदर से और सन में जाना है। तो ये जो पेडिग्री है वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में दो अलग अलग पेरेंट, ये पेरेंट अलग है, ये पेरेंट अलग है, इनकी जो चिल्ड्रंस हैं उनकी आपस में मैरिज करवाई गई और फिर ये इनके चिल्ड्रंस हैं। तो देखिए पता लगाओ कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो देखो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें जनरेशन में प्रत्येक में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहां देखो ये दोनों अफेक्टेड हैं, तो इनके जो चिल्ड्रंस है वो भी अफेक्टेड है। यहां देखिए ये पेरेंट अफेक्टेड है, यानी कि ये मेल अफेक्टेड है, तो ये अफेक्टेड है। यहां देखिए आप, यहां स्किप ऑफ जनरेशन तो है, लेकिन आगे की जो पीढ़ियां है आप यहां पर स्किप ऑफ जनरेशन देखकर ये नहीं कहेंगे कि ये रिसेसिव है, क्योंकि आगे की पीढ़ी में तो अफेक्टेड चिल्ड्रंस है ही नहीं, इसलिए ये दोनों जो पेरेंट्स हैं ये पूरी तरह से अनअफेक्टेड हैं, तो इनके अंदर भी आगे रोग के जो ट्रेट है वो नहीं गया है। इसलिए ये जो पेडिग्री है ये रिसेसिव तो बिल्कुल नहीं है और एक्स लिंक्ड भी नहीं है, क्योंकि एक्स लिंक्ड अगर होता, ये वाली जो पेडिग्री है इसको हम देख के बता सकते ये वाई लिंक्ड हो सकती है, क्योंकि ये फादर टू, जो वाई लिंक्ड होता है वो फादर टू सन में जाता है, फादर टू डॉटर में नहीं जाएगा। तो ये वाली यहाँ पर वाई लिंक्ड हो सकती है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा, आपको वो चूज करना है। यहाँ आप देखो ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो दोनों के अंदर आ रहा है, ना कि एक में। अगर एक में आता तो हम सोच सकते थे कि ये भाई एक्सेलेंट डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। तो यहाँ पर ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि बताया अभी कि भाई ये सबके अंदर एक तो इक्वली जा रहा है, इसमें भी जा रहा है कि मेल में भी और फीमेल में, दोनों में जा रहा है। इधर देखो यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ वाली जो कंडीशन है इसमें क्या ये अनअफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड है, तो इसके जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं वो भी अनअफेक्टेड है। तो जब ये अगर यहाँ पर ये अफेक्टेड हो जाते तो हम कहते कि ये रिसेसिव हो गया है, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं हुआ है और ना ही हमको ये आगे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डोमिनेंट है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एग्जांपल, इसमें पता लगाइए कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 जनरेशन यहाँ पर दिखाई गई है।
और जो ट्रेट हम देख रहे हैं, प्रत्येक पीढ़ी के अंदर अफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड बच्चे हो रहे हैं, यानी कि एक भी पीढ़ी इसमें स्किप नहीं हो रही है। ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड इसमें चिल्ड्रंस है। अब हमें पता लगाना है कि एक्स लिंक्ड है या फिर वाई लिंक्ड है। तो पहली बात तो ये भी इसमें सारे ही अफेक्टेड हैं, एक भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि पहली मर्तबा तो ये डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट कौन सी है, एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों है, तो यहाँ भी दोनों के अंदर यानी कि मेल और फीमेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि दोनों इक्वली अफेक्टेड होंगे। ठीक है, यहाँ फिर देखिए इसमें भी मेल और फीमेल दोनों हो गए, यहाँ पर देखिए यहाँ भी मेल फीमेल हो गई, यहाँ पर देखिए ये फिर मेल के अंदर आ गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर इक्वली है, ये सबके अंदर दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं कि फादर से केवल सन में डॉटर में आ रहा है या फिर मदर से सन में आ रहा है, ये सभी के अंदर आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो फादर से मदर जो फीमेल और ये मेल है। इधर देखो इस फीमेल से 1 2 ये भी मेल, ये फीमेल है, ये मेल है, तो इस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो एक्स लिंक्ड वाला जो फॉर्मूला है या जो टिप्स हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोसोमल के लिए है। और दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज या पेडिग्री, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं उन्हीं टिप्स के आधार पर। ज़्यादा जितने आप एग्जाम्पल करेंगे उतनी अच्छे आपके समझ में आएगी। अगर कोई एग्जाम्पल जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।